पिछले क्लास में आप लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसका कितना प्रकार होता है, इसका क्या क्या विशेषता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप पढ़िए कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक आया था, अर्थव्यवस्था में एक टर्म आया था आर्थिक क्रिया। तो आखिर ये आर्थिक क्रिया होता क्या है, तो इसमें लिखिएगा आर्थिक क्रिया वैसा क्रिया है जिसमें मानव जो है अपना असीमित आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। आया समझ में। देखिए मानव का आवश्यकता जो होता है वो सीमित होता है या असीमित होता है, असीमित होता है। किसी भी व्यक्ति का तो एक इच्छा हो नहीं सकता है, बहुत सारा इच्छा उसको होता है। तो वही इसमें लिखिएगा आर्थिक क्रिया में कि आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मानव अपने असीमित आवश्यकताओं को क्या करता हो, पूरा करता हो। आया समझ में। अब ये आर्थिक क्रिया कभी कभी आय का सृजन करता है तो कभी कभी नहीं करता है। कैसे, अभी जस्ट आपको थोड़ा देर में पता चलेगा। तो आर्थिक क्रिया का प्रकार इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्थिक क्रिया का प्रकार में आपको सबसे पहले लिखना है उपभोग, उत्पादन, विनिमय और एक होता है निवेश। ये आर्थिक क्रिया का प्रकार है। फिर से एक बार डिफिनेशन ध्यान से समझिएगा। आर्थिक क्रिया में लिखिएगा वह क्रिया जिसमें मनुष्य अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा पूरा करता है, उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया। आर्थिक क्रिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला आपको लिखना है उपभोग। अब उपभोग हम लोग किसे कहेंगे, तो इसी को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए किसी वस्तु या सेवाओं का उपयोगिता को यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यदि हम बोले कि यदि किसी वस्तु या उत्पादन के उपयोगिता का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। जैसे इस मार्कर का उपयोगिता क्या है, लिखना। अगर मेरे सामने लाइट रखा हुआ है या इतना सारा यहाँ मरकरी लगा हुआ है तो उसका उपयोगिता क्या है, लाइट देना। तो उसका हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोग। बात समझ में आया। जैसे आप लोग चावल घर में सबके पास होगा, तो चावल का जब आप भात बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, खाते हैं। यानी कि आप उसका क्या कर रहे हैं, उपयोगिता को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ये मार्कर है तो इसका उपयोगिता क्या है, लिखना। तो इसका उपयोगिता का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। मतलब सीधा अर्थ में गए तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। अब बात समझ में आया कि उपभोग किसे कहेंगे। तो अब यही बताइए, क्या ये उपभोग हमेशा आय का सृजन करेगा, क्या नहीं करेगा। जैसे आप घर में खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या आपको इनकम होता है, नहीं। आपको आय का सृजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ आर्थिक क्रिया आय का सृजन करती है तो कुछ आर्थिक क्रिया आय का सृजन नहीं करती है। ऑब्जेक्टिव पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया आय का सृजन नहीं करती है, उसमें से एक ऑप्शन में था उपभोग। इसमें टिक करना था उपभोग में। बात समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछता है ये सब चैप्टर में। तो समझ में आया उपभोग। उपभोग में क्या बोलिएगा, किसी उपभोग वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हो जाएगा। उत्पादन, उत्पादन तो आप समझ ही रहे हैं, सेम है। क्या बोलना है इसमें आपको, तो उत्पादन वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता में हम वृद्धि करते हैं। बात समझे, मतलब उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है आपका विनिमय। तो विनिमय मतलब ये सिंपल है, एक्सचेंज जिसको आप लोग बोलते हैं। तो वस्तुओं या सेवा का हम क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। क्रय विक्रय, जिसमें हम लोग क्रय विक्रय करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, विनिमय बोलेंगे। निवेश अब आप समझ रहे होंगे, निवेश सबको समझ रहा होगा। आप लोग फ्यूचर में कुछ निवेश करिए, सब कहा जाता है ना। तो निवेश क्या बोलेंगे, तो भविष्य में उत्पादन के लिए अगर हम निवेश कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, निवेश बोलेंगे। भविष्य के लिए हम अगर खर्च कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, निवेश करेंगे। बात समझ में आया। जैसे अगर कोई फैक्ट्री वाला है वो ट्रक बनाएगा, ट्रक, तो ट्रक का उपयोगिता क्या है, वो माल ढोएगा।
तो क्या ट्रक बनाने से तुरंत उसका उपयोगिता मिलने लगेगा? नहीं। जब तक वो माल नहीं ढोएगा तब तक उसको उपयोगिता मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या कर रहा है, ट्रक बनाने में जो खर्चा कर रहा है वो उसमें क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, क्योंकि तुरंत ट्रक बना करके उसको तुरंत इनकम नहीं होने वाला है। जब तक ट्रक नहीं बनाएगा, ट्रक बनाने के बाद वो खेत में जा करके हल की तरह जोतेगा, ये सामान माल ढुलाई का काम करेगा, तब जा करके उसका उपयोगिता हो रहा होगा और तब जा करके हम उसमें सफल होंगे और हमको क्या होगा, उसमें इनकम होगा। आया समझ में? तो आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया का प्रकार क्या है, ये सबको समझ में आया? कैसे बोलना है एक बार फिर से समझिए। आर्थिक क्रिया में डैश दे करके लिखिएगा, आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से क्या करता है, पूरा करने की कोशिश करता है। समझ में आया? आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों का प्रयोग करके अपने आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। आर्थिक क्रिया आय का सृजन कभी कभी करती है और कभी कभी नहीं करती है। आए समझ में? आर्थिक क्रिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला लिखिएगा उपभोग। तो उपभोग वह क्रिया है जिसमें वस्तु या सेवा की उपयोगिता का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हो जाएगा। उसके बाद उत्पादन। तो उत्पादन वह क्रिया है जिसमें वस्तु और सेवा के उपयोगिता या मूल्य में क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। विनिमय में क्या बोलिएगा? तो विनिमय में आपको बोलना है, विनिमय वह क्रिया है जिसमें वस्तु या सेवा का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। निवेश में क्या बोलिएगा? तो उत्पाद या वह क्रिया है जिसमें भविष्य के लिए क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए भविष्य के लिए क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। अब यहीं पे आपको समझना है कि उपयोगिता का 5 घटक है। श्रम, पूंजी, श्रम, पूंजी, फिर आपका हो जाएगा संगठन। और क्या क्या लगता है बताइए? अगर आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या लगेगा? श्रम लगेगा, पूंजी लगेगा, फिर आपका एक निवेश लगेगा जो आपने उसमें निवेश करिएगा, भूमि लगेगा आपको, और एक उद्यमिता लगेगा। तो ये कुछ 5 चीज़ आपको लगेगा, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। श्रम तो लगेगा ही, सब समझ रहा है ना? श्रम का मतलब मजदूरी लगेगा ही। आपको कोई चीज़ का उत्पादन करना है तो उसमें आपको श्रम तो लगेगा ही। पूंजी तो आपको लगेगा ही उसमें। संगठन, आपको किसी चीज़ का उत्पादन करना तो आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा जहाँ से आप उसका उत्पादन कर सकते हैं या कहीं पे आप बेच सकते हैं उसको। भूमि तो चाहिए, क्योंकि किस भूमि पे आप करिएगा। उद्यमिता, आपको उसके काम करने के लिए प्रयत्नशील तो होना ही पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, उत्पादन का 5 गो एजेंट है या घटक है। आया समझ में? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके निम्नलिखित प्रकार को लिखे, तो लिख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि उत्पादन के 5 एजेंट या घटक को लिखे, तो लिख लीजिएगा ना। दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए लिखिए फटाफट। आर्थिक क्रिया में डैश दे करके लिखिए, आर्थिक क्रिया में डैश दे करके लिखिए। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं, जिसमें मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं, असीमित आवश्यकताओं, जिसमें मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने का प्रयास करता है। मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से प्रयोग करने, सीमित साधनों से पूरा करने का कोशिश करता है। सीमित साधनों से पूरा करने का प्रयोग करता है। हो गया? चलिए अगला स्टार दे करके लिखिए, आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया पूरा करने का कोशिश करता है।
आर्थिक क्रिया के प्रकार में डैश दे करके लिखिए। आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रिया का प्रकार में पहला लिखिए उपभोग। हाँ, आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। हो गया? पहला उपभोग लिखिए और इसमें लिखिए यह वह आर्थिक क्रिया है। उपभोग में डैश दे करके लिखिए यह वह आर्थिक क्रिया है यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं के उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। के वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। हो गया? इससे आय का सृजन नहीं होता है। इससे आय का सृजन नहीं होता। हाँ, इससे आय का सृजन नहीं होता है। इससे आय का सृजन नहीं होता है। अगला लिखिए उत्पादन। अगला लिखिए उत्पादन। उत्पादन में डैश दे करके लिखिए यह वह आर्थिक क्रिया है। उत्पादन में डैश दे करके लिखिए यह वह आर्थिक क्रिया है। यह वह आर्थिक क्रिया है। यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं जिसमें वस्तुओं या सेवाओं की उपयोगिता के मूल्यों में वृद्धि की जाती है। के मूल्यों में वृद्धि की जाती है। सेवाओं के उपयोगिता की मूल्यों में वृद्धि की जाती है अर्थात इसका उत्पादन किया जाता है। अर्थात इसका उत्पादन किया जाता है। अर्थात इसका उत्पादन किया जाता है। हो गया? अगला लिखिए विनिमय। अगला लिखिए विनिमय। इसमें डैश दे करके लिखिए यह वह आर्थिक क्रिया है। विनिमय में डैश दे करके लिखिए यह वह आर्थिक क्रिया है। यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला लिखिए निवेश। निवेश में डैश दे करके लिखिए यह वह आर्थिक क्रिया है। यह वह आर्थिक क्रिया है जो भविष्य में उत्पादन के लिए खर्च किया जाता है। जो भविष्य में उत्पादन के लिए खर्च किया जाता है। उत्पादन के लिए हाँ, चलिए इसको लिखिए उत्पादन के एजेंट या घटक और 1 2 3 4 5 करके पांचों लिखिए।
हो गया? हाँ, एजेंट लिखिए या घटक लिखिए, बात एक ही हुआ। चलिए अगला हेडिंग लिखिए, अर्थशास्त्र का विषय सामग्री। अर्थशास्त्र का विषय सामग्री। एक क्वेश्चन बताइए, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? आप बताइए। आपको नहीं पता, बहुत अच्छा, आप बताइए। हाँ, इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? कौन है? एडम स्मिथ। सुना दिया? बैठो। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने कहा, एडम स्मिथ क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते क्या है, तो उसी का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। अर्थशास्त्र का विषय सामग्री मतलब अर्थशास्त्र में हम लोग आखिर क्या पढ़ते हैं। तो कई सारे अर्थशास्त्रियों में इसको लेकर के क्या है, मतभेद है। जैसे एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र में हम लोग कुछ नहीं बल्कि केवल और केवल धन के बारे में पढ़ते हैं कि धन का किस प्रकार से अर्जन किया जाए, धन को किस प्रकार से वितरण किया जाए, बस इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये किन्होंने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था। याद रहेगा ना, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा किस अर्थशास्त्री ने कहा था? तो क्या हो जाता? एडम स्मिथ हो जाता। बात समझ में आया? तो एडम स्मिथ ने क्या कहा? तो एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में धन के अर्जन और उसका वितरण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। समझ में आया? उसके बाद आपको मार्शल आए, तो मार्शल कहते हैं कि नहीं, हम लोग अर्थशास्त्र में धन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो किसके बारे में पढ़ते हैं? तो मानव का किस प्रकार से कल्याण किया जाए उससे संबंधित बातों को हम लोग पढ़ते हैं। सबका अपना अपना तर्क है। तो मार्शल कहते हैं कि मानव का किस प्रकार से कल्याण किया जाए, इस बातों को हम लोग अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ते हैं। समझ में आया? फिर आते हैं रॉबिन्स। अब ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि साधन क्या है? सीमित, लेकिन आवश्यकता हम लोग का क्या है? असीमित। आवश्यकता हम लोग का क्या है? असीमित। तो ये कहते हैं, रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में सीमित साधन और असीमित आवश्यकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आया समझ में कि किस प्रकार से सीमित साधन से हम अपना असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। दिक्कत यहाँ तक में? एक फिर और आप पढ़ लीजिए, सैमुअलसन। अब ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र में हम लोग सीमित साधन का वितरण के साथ साथ आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। बस इससे कई सारा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र में मानव कल्याण संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? मार्शल हो जाएगा। आया समझ में? तो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। लिखिएगा कैसे आप इसको? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को लेकर के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न बातों को बताया। जैसे मार्शल बोलते हैं एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ कहते हैं कि
अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में धन का अर्जन और उसका वितरण के बारे में पढ़ा जाता है। उन्होंने तो यह भी कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। समझ में आया? फिर उसके बाद लिखिएगा मार्शल। तो मार्शल, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में धन का वितरण का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें लोगों का या मानव का किस प्रकार से कल्याण किया जाए, इसका अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। फिर रॉबिन्स आते हैं। तो रॉबिन्स क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में यह शामिल है कि किस प्रकार से सीमित साधन से और सीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आए समझ में? क्योंकि किसी भी देश में साधन क्या होता है? सीमित होता है, लेकिन लोगों का आवश्यकता क्या होता है? असीमित होता है। फिर सैमुअल्सन आए। तो सैमुअल्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र में दोनों पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सीमित साधन का वितरण के साथ साथ आर्थिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग। अर्थशास्त्र का विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का विषय सामग्री के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना तर्क दिया। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना तर्क दिया। अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना तर्क दिया। हो गया? पहला ऐसे तीर दे करके लिखिए। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अध्ययन में, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में धन का अर्जन एवं वितरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में धन का अर्जन एवं वितरण संबंधित धन का अर्जन एवं वितरण संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। वितरण, धन का अर्जन एवं वितरण से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। उनके अनुसार इसको लिख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख लीजिए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए अगला तीर दे के लिखिए। डायरेक्ट लिखिए, अगला तीर दे के लिखिए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है। कहीं कहीं पे आपको अर्थव्यवस्था भी दिखेगा अर्थशास्त्र के जगह में, तो घबराइएगा नहीं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है। अगला तीर दे के लिखिए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कैसे सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कैसे सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कैसे सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हो गया। अगला तीर देके लिखिए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र में दोनों पहलुओं अर्थात सीमित साधन का वितरण क्या बोले? अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में दोनों पहलुओं सीमित साधन का वितरण एवं आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। लिखिए फटाफट। क्या हुआ मोनिका?